नमस्कार, शब्दोपचार थेरेपिस्ट श्री दीपक मानकर। आज हम हृदय रोग और तनाव से कैसे मुक्ति पा सकते हैं इसके बारे में जो मंत्र है उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और मानसिक जो लाभ होते हैं उसके बारे में जो मंत्र है उस मंत्र को हम समझ गए, उसका सारा मीनिंग समझेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। उस मंत्र का नाम है हरिओम ठल विठल 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 विठल। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, अब तक जो मेरे साथ किताब है उसमें से ये पहला किताब है, उसका नाम है मंत्र की योग साधना। उसमें जो मेरा किताब है उसमें जो पाठ है उसमें लिखा है हरिओम विठल। देखा, ये विठल है, उसका मीनिंग यहाँ बताया। तो इसको ये सारा किताब मराठी में, इसमें हमें हिंदी में आपको बताने जा रहे हैं। तो बताते वक्त आपको थोड़ी सी मराठी भाषा आपको समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी। तो ठीक है, चलो। तो लोगों, हृदय रोग और तनाव से मुक्ति का अचूक मंत्र जो है उसका नाम है हरिओम विठल विठल विठल। इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सारा महत्व जान लेंगे, यौगिक महत्व भी आप जान लेते। सबसे पहले बात करते हैं शरीर रचना और वायु तत्व का महत्व पहले समझ लेते। ठीक है लोगों, शरीर की रचना पहलियां जितनी सुलझाए हैं, रचना के इतने सारे लोग होंगे उसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ ने पीएचडी, किसी ने डॉक्टरेट की, सारा हर ऑर्गन के लिए अलग अलग डॉक्टर है, आंखों के लिए अलग ही सारा है। तो ये सारी पहले हम सुनाएंगे तो पूरा जिंदगी इधर जा सकती है। तो ये विशाल और अगाध महसूस होता है कि यह बात कई लोगों ने लेखन और अनुभव से हमें बता दी। पृथ्वी तत्व और जल तत्व ये वस्तु के स्थूल तत्व है, ठीक है, जबकि वायु तत्व और आकाश तो अत्यंत सूक्ष्म है, दिखाएंगे नहीं, ये खाली अपने को पता चलता है पृथ्वी तत्व शरीर में कहाँ है। और वायु तत्व का स्थान हमारे छाती और चेस्ट के अगल बगल में होता है। इस स्थान पर वायु की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे कि शहरों का वातावरण अशुद्ध होने पर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी रमणीय स्तर की शुद्ध हवा और वातावरण से हमें सुखद और आनंददायक लगता है। बहुत सारे लोग घूमने चले जाते हैं, वहां से वो फ्रेश होके फिर अपने अपने काम में जुड़ जाते। क्यों होता है? तो वो सारा जो वायु तत्व वहां जाके उनका शुद्ध होता है। इसका थोड़ा सा मीनिंग आप समझ लो। तो इसका मुख्य कारण यही है, कारण वहां मुक्त और निर्मल हवा है। पृथ्वी तत्व की गंध और जल तत्व के स्वाद का अनुभव करने के बाद, अग्नि तत्व का महिमा को समझ लेने के बाद, वायु तत्व और आकाश तत्व के माध्यम से होने वाले स्पर्श और ध्वनि का अनुभव अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसके माध्यम से मिलने वाली संवेदनाएं और उनके कारण प्रकट होने वाली भावनाएं उतनी ही तीव्र और प्रगाढ़ होती है, जिसका बोध हमें हरिओम विठल 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 इस मंत्र से समझेंगे और उसको जान लेंगे, उसका अनुभव करेंगे। इस मंत्र के द्वारा होता है ये हमारा, और जिन्होंने यह हमें मंत्र सिखाया, कि हमने जिसको सिखाया उसको सारों को ये पता है कि उन्होंने बताया, उनका खुद अनुभव और उनके आपको इसके भी अधिक और गहरे अनुभव का प्राप्त हो सकता है। आइए वायु तत्व की महिमा योग और आध्यात्मिक शास्त्र के दृष्टि से हम समझ लेते कि ये वायु तत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, अभी आषाढ़ महीना चालू है, तो हमारे महाराष्ट्र में जितने विलेज है वहाँ से वारकरी संप्रदाय के लोग धर्म से निकल जाते, पूरा घर भी उसमें सब बच्चे होते, बूढ़े होते, तरुण होते, सब ताल या मृदुंग बजाते जैसे वीडियो में आपको बताया, बजाते पूरा संसार की जितनी परेशानी है वो सब भूल जाते और अपना अपने चलते। कम से कम 20 या 30 दिन जिसका उनका सफर हो, उसके हिसाब से वो चलते, दिन भर चलते रहते हैं। बस रात को भी 11 बजे 12 बजे तक वो भजन कीर्तन करे, सुबह फिर वापस 5 बजे 6 बजे उठ के चलने लगते। तो ये सारी एनर्जी कैसे आती है उनकी, ये सारा महत्व आज हम जान लेते। चलो फिर इस मंत्र से, वायु तत्व का मुख्य गुण है स्पर्श। ठीक है, त्वचा के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान कम होना। इसका सीधा अर्थ है कि त्वचा तक रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहे। तो इसको देखो, स्पर्श किया तो भी उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग होते, किसी को खाली नींद में भी स्पर्श किया तो भी जाग जाते, किसी को कुछ भी किया तो नहीं होता। क्यों? तो वहां तक, त्वचा तक यानी कि रक्त संचार नहीं पहुंचता। तो ये मंत्र बोलने से होता है।
इसलिए हम वो भावनिक होते हैं। जैसे वारकरी संप्रदाय के लोग बहुत भावनिक होते हैं। तो वायु तत्व का गुण स्पर्श है। त्वचा के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान कम होना का सीधा अर्थ है कि त्वचा तक रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। हृदय और फेफड़े के माध्यम से पूरे शरीर को रक्त और वैकल्पिक रूप से प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन, प्राण शक्ति तथा रस धातु की आपूर्ति की जाती है। जैसे पूरा शरीर को कंट्रोल करने के लिए, पूरा शरीर चलने के लिए सप्त धातु की जरूरत है। उसमें जो पहला रस धातु है, उस रस धातु को ये अच्छा बनाते हैं। ये अच्छा बनाएगा तो फिर बाकी का धातु अच्छे चलते। इसलिए ये इसका महत्व आप समझ ली, ठीक है। इसकी शक्ति के कारण हमें दृष्टि, गंध, स्वाद आदि संवेदनाओं का अनुभव होता है। इस जो मंत्र से हम अच्छी तरह से बोलेंगे तो हमें क्या मिल सकता है? दृष्टि यानी कि आंखों की दृष्टि, गंध यानी कि स्वाद आदि संवेदना का अनुभव होता है। ये सारी बातें खाली क्या बोलने से होती है? हरिओम ठल 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 ठो 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 ठल। आगे मैं प्रैक्टिस करवा लूंगा, आपको पता चलेगा। तो रक्त, प्राण और हृदय सभी को जोड़ने वाली कड़ी स्पर्श ही है। इसलिए हृदय में निवास करने वाली भावनाएं जैसे करुणा, प्रेम, भक्ति आदि सभी क्रियाएं वैकल्पिक रूप से वायु तत्व से जुड़ी होती है। इस स्थान का कफ और जल की मात्रा कम अधिक होने से रक्त का परिसंचलन, हलनचलन कम हो जाता है, जिससे शरीर की उष्णता, तापमान कम हो जाती है और आगे चलकर इसके कई प्रकार के रोग व्याधियां उत्पन्न होती है। जैसे सर्दी, सांस को फूलना है, लेने में तकलीफ हो, अस्थमा हो, प्लीहा हो, स्प्लीन का जो व्याधि होती है वो, मूत्रपिंड, किडनी के विकार आदि शारीरिक बीमारी के बढ़ सकती है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भावना शून्य होना, असुरक्षित भाव होना, लोभ, आत्म केंद्रित होना, अकेलापन का करना, निर्णय क्षमता में कम होना आदि विकारों को बढ़ जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सुखी जीवन का यही मंत्र है ना। खाली क्या करना है? खाली ठल 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 विठल ठू ठू ठू। जितने ठ की जो उतने भी शब्द है, अभी देखो हमने विठल बोला, अपने हिसाब से जो आपकी देवता हो, अब भी उसमें से ठ को लाओ, ठ ठ ड, ये 2-3 शब्द व्यंजन को आप पकड़ो, उसको ज्यादा एक्टिव करो। तो खाली शब्द के लिए हम, क्योंकि हम शब्द उपचार करते हैं इसलिए हम शब्द की ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत क्या हो सकता है? ये तो सारी बातें अच्छी है। विपरीत यानी कि ये तत्व शुद्ध होने से हमें शरीर में क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये तत्व शुद्ध हो तो चेहरे पे उज्जवल कांति यानी कि तेज सतेज हो जाता है, त्वचा चमक जाती है। श्रृंगार प्रधानता, उदारता, सामाजिक प्रेम, करुणा, विनय, सहनशीलता, सहानुभूति, जिम्मेदार की भावना और आत्मा से साक्षात्कार और संपर्क आदि सभी गुण दोष संतुष्ट होकर सुखी जीवन का मार्ग सुखकर होता है। इतनी सारी बातें हो सकती है। खाली क्या बोलना है? ठल ठल ठल, लेकिन ठू ठू ठू, ठ ठ ठ, ठल ठल ठल, बस इतना ही करना है, ठीक है। हाँ, उपरोक्त तो सभी बातों पर विचार करने से एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान आती है कि भले ही हमारे शरीर रक्ताभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया पर चलता है, लेकिन उसे भावनात्मक जुड़ाव का भी उतना ही आवश्यकता होता है। यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है। यह सब कुछ सुनने और पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसको अमल में लाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम क्या करते हैं? गुरु जी को दक्षिणा देते हैं, बोलते हैं कि मेरा मंत्र, मेरा संकल्प कर दो, और हम घर जाते, तो इससे थोड़ी भगवान प्राप्त हो। तो जैसे वारकरी संप्रदाय जो लोग हैं वो इतने जो चलने के बाद उनको परमेश्वर के दर्शन कितने मार होते हैं मालूम है? 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड, इससे ज्यादा दर्शन ही नहीं होता। तो इतना लंबा चलते जाते हैं लोग, क्यों जाते? तो वो दर्शन से पहले ये जो चलने के रियाज है, चलते वक्त जो विठल बोलते हैं, चलते वक्त हाथों में जो वाइब्रेशन करते हैं, ठल ठल करते हैं, पैरों में चलते हैं, तो पैरों में सिर्फ जितने एक्टिवेशन है वो पैर में से होते हैं, वो सुजोग में आपको बताएंगे। तो ये सारी पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। पूरा एक्टिव करेंगे तो तालियां बजाएंगे, कम से कम 10 मिनट भी तालियां आप बोलेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो खाली उसके साथ ठल 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 ठू 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 बोलो। मेरे पास अभी 2 पेशेंट आए थे, उनको मैंने, उनकी पिंडलियां बहुत दर्द करने लगे थे, उनको पैर में सूजन आए थे, तो मैंने खाली उनको बोला कि ठू 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 ठू, इसकी वाइब्रेशन कम से कम 10-15 मिनट उसमें करवा ली, तो उनकी पिंडली में से जितना भी दर्द था वो ऑटोमेटिक गायब हो गया। और बोले यार क्या जादू हो गया? मैं बोला मेरी थोड़ी जादू, ये परमेश्वर की जादू। जिस संत ज्ञानेश्वर ने, देखो ये संत ज्ञानेश्वर जो हमारे हैं, उनका चित्र में हमने
बताए, सारे संत मराठी में होते, तो उन्होंने और दीक्षा ली नाथ संप्रदाय, वहाँ कहीं विठल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बताई उसमें से उन्होंने भाष्य किया, मराठी में उसको प्राकृत में लाया, उसमें कहीं विठल नाम नहीं। फिर उसमें ट ठ और ड, ये मृदुन्य शब्द जो है, इसको उन्होंने लोगों को पहचाना और उसको जाना और उसको लोगों को बोला। तो देखो कोई भी वारकरी संप्रदाय का आदमी आप देखेंगे तो झगड़ा नहीं करता, वो तो मृदुन्य रहता है, वो मधुरता उनमें ज्यादा रहती है। तो जो वारकरी अच्छा वाला अभी तो नया नया हो तो कोई नया तो बात अलग है, तो जो ओरिजिनल वारकरी होते हैं ज्यादा विठल का नाम करते हैं, हरिवाट करते हैं, अभंग बोलते हैं, तो उनके लिए ये सारी बातें आपको पता चले कि ये वारकरी, ये ओरिजिनल वारकरी। ठीक है, तो चलिए, यदि वायु तत्व शुद्ध हो तो स्पर्श का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर समझ आता है। यह हमें जान लेना ही है। इसी तत्व का अभ्यास करते समय मन, जड़, भौतिक चैतन्य की सीमा पार होती है। चैतन्य का अर्थ है प्राण, स्पंदनों का स्पर्श, और जो लगातार हृदय को मिलता रहता है। इसी कारण हृदय की धड़कन निरंतर चलती है। किसी व्यक्ति को बोलते हैं या व्यवहार में सततता लाने के लिए, पकड़ने के लिए हम बोलते हैं इसके हाथ, हृदय पर हाथ लेकर बोलो। ये सारी बातें हम क्यों करती है, आपको पता चलेगा कि कोई आदमी हाथ लगाते नहीं, हाथ टोप कर के हम बोलते, तो ये बात ही उसमें से होती है। ठीक है, अभी देखो इस तत्व को शुद्ध करने के लिए अभी यौगिक तत्व से हम चलने जा रहे हैं। अभी तक आध्यात्मिक बातें हमने की, अभी यौगिक तत्व से इस मंत्र से जो बीज मंत्र है वो कौन सा है, यम। आंखें बंद करके कम से कम 5 या 10 मिनट कोई भी अच्छा वाला संगीत लगाओ, साइलेंट लगाओ और खाली बैठो, यम यम। ये कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट देख लो, कितना भी अपना ट्रेस हो जाए, ऐसा नहीं हो, कुछ गुस्से वाली बात हो, रुद्र रूप हो, कुछ शांत हो जाता है। इसलिए आगे बता रहा हूँ ये। हाँ, इस नियमित बटन से इस स्थान पर जो रुद्र देवता है, हाँ, उसको प्रसन्न किया जाता है, जो हमने अभी आपको बताया। चक्र की भाषा में इस तत्व को अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत का मतलब होता है जिसको कोई आघात न करने के बाद जो आवाज आता है उसको अनाहत बोलते हैं। हृदय पे हाथ रखो, कभी भी देखो, सुबह शाम या सोने के बाद भी हाथ उसके ऊपर रखो। डॉक्टर भी क्या करते हैं, उसको देखता है, ठीक है क्या नहीं, ठुक 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 चल रहता है, उसमें भी कम ज्यादा हो तो बराबर बता दे क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी इसमें ज्यादा और बोलते, कंठ वर्णों में कम, खम, गम, घम, डम, और तालव्य वर्णों में च, छ, ज, झ, त्रम, टम, ठम आदि बीजाक्षर मातृका है। इन वर्णों के नियमित उच्चारों से कांकिनी शक्ति कार्यरत होती है। इसका अनुभव आप हर मंत्र में करते थे, जो इसी हम करते, कम कपालभाति में भी कर सकते हैं, कम कम काम किम किम, ऐसा कम खम गम घम चम छम जम जम, टम ठम तक हम पूरा चक्र घुमाते हैं। जो इसमें अभी वीडियो आप देख सकते हैं, गाना चक्र की जो वीडियो हमने यूट्यूब पे डाले उसको भी आप देख सकते हैं। तो क से ठ तक इतने सारे वाइब्रेशन हमें आती। तो देखो, तो उदाहरण के लिए सप्तशती पाठ में जो अभी देखेंगे, तो सप्तशती जो पाठ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्वामी समर्थ केंद्र है, वहाँ भी नवरात्र में करते हैं, या कोई देवी के पाठ करना हो, उसकी आराधना करना हो, तो सप्तशती का पाठ किया जाता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो ठ, ड, ढ, न, र और क्ष जैसे मृदुन्य वर्ण है, तथा क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, ट, ड, झ और न और स जैसे कठोर अक्षर वाले शब्द भी उसमें जगह जगह पे आए थे। वीर रस और रौद्र रस का वर्णन उन्हें किया जाता है। ट और ठ और ड आदि मृदुन्य वर्णों का उपयोग अधिक किया है जाता है। इसके माध्यम से रणकंदन का रूप रुद्र श्री देवी सप्तशती का पाठ किया जाता है। उसका मीनिंग क्या था, जो से बोलते हैं उसके टेक्निक है, उस से वो बोलते, पर उसका मीनिंग यही है ना, ध्यान में रखना। देखा है तो विठल 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 की मूर्धन्य
वर्णों से, शब्दों से आधार वारकरी संप्रदाय के कई चेतना उनके में संचार होती है। यदि किया जाए तो ये बात सामने आती है कि बोला था कि दीक्षा ली है उन्होंने ना संप्रदाय की। भाष्य क्या है भगवत गीता पे, कहीं भी विठल नाम नहीं आया है। तो ये सारी बातें उसमें आती है। तो विठल की महिमा गाई जाती है क्योंकि पिछले उनके पीछे संभवतः ट, ठ और ड इन मूर्धन्य वर्णों का मावली ने सही तरीके से उपयोग किया और विठल नाम की लोगों को मिठास बनाए, कि उसकी मूर्धन्यता लोगों को बताए। इसलिए हम मंत्र की योग साधना से हम कौन सी बात बोल रहे मंत्र, अरे हरि ओम ठल 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 ठल। देखो इस मंत्र को अच्छी तरह से किस प्रकार हमने करना है, तो इसकी विधि हमें जाननी होगी तो आपको लाभ मिले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे, पूरा शरीर को ध्यान से शिथिल करेंगे, शांति से करेंगे, आंखें बंद करके बोलना है कि ओंकार स्वरूप परमेश्वर विठल नाम से हमारे शरीर में जो अच्छे कंपन हो रहे। हाँ, शांति से बैठो। अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे, तो कैसे कर सकते हैं उसका बीज मंत्र उपबीज मंत्र भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले शांति से बैठो। इस मुद्रा को हम बोलेंगे कि अनाथ मुद्रा है, तो ये मुद्रा हम करके बैठेंगे तो चलेगा। आपके हिसाब से ऐसा बैठना है तो ऐसे बैठो, जो आपकी मर्जी हो। खाली रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना। फिर पूरे शरीर को शांत करना है, शिथिल करना है। जैसे आंखों में से जितनी गंदगी हो, तान तनाव हो, सबको नॉर्मल करो। पूरे बॉडी को नॉर्मल करते 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 पैर से यहाँ से पैर तक पूरे बॉडी के जितनी ऑर्गन से उस ऑर्गन को शांत करो। धीरे से श्वास लो, फिर श्वास को अंदर लेंगे, फिर भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर मन में प्रार्थना बोलिए कि हे ओंकार स्वरूप परमेश्वर आई विठल नाम से आज हम हमारे शरीर में से जो अच्छी अच्छी बातें उसको करने जा रहे हैं, तो विठल नाम से हमारे वायु तत्व को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम भगवान विठल रुक्मय से हम प्रार्थना करते हैं। तो इस करते वक्त हमारे पूरे शरीर को हम क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, शरीर से पैर तक शांति से करना है। फिर ओम हरि ओम विठल विठल इस नाम से, इस मंत्र से हमें परमेश्वर से प्रार्थना लेनी, विठल से प्रार्थना करनी, हमारे गुरु से प्रार्थना लेना है कि हमें ये जो शक्ति हमें मिल रही है उसकी बात से करेंगे। तो खाली श्वास भरेंगे, धीरे से श्वास अंदर, पहला शब्द हो जाए यम, 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 ये वायु तत्व का मुख्य बीज मंत्र होगा। उसके बाद आता है कम, खम, गम, घम, चम, छम, जम, झम, रम, टम, ठम, ये सारे उसके उपबीज मंत्र। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें 12 खड़ी भी जोड़ सकते, कम, काम, किम, किम, कुम, कुम, केम, कैम, को, कऊ, कम, का, खम, खाम, किम, किम, कुम, कुम, खे, खे, खो, खऊ, खम, का, गम, गाम, गिम, 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 गुम, गुम, गे, गे, घम, घाम, गिम, गिम, घे, घे, घो, घो, घम, घा, चम, चाम, चिम, चिम, चुम, चुम, चे, चई, चो, चौ, चम, चा, छम, छाम, छिम, छिम, छुम, छुम, चे, चई, चो, चौ, चम, चा, जम, जाम, जिम, जिम, जुम, जुम, जेम, जे, जो, जो, जम, जा, धम, झाम, झिम, झिम, झुम, झुम, जेम, जेम, जो, जो, जम, जा, तम, तम, टाम, टिम, टिम, टुम, टुम, टे, टई, टो, टौ, टम, टा, थम, ठाम, ठिम, ठिम, ठू, 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 टे, टई, टो, टौ, टम, टा। इसमें ज्यादा आपको ठू में वाइब्रेशन ज्यादा है, तो आप करके देखो। ये सारे इसमें से खाली ठल क्यों लिया, तो आपको ये पूरा करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए अपनी ठ की पूरी 12 खड़ी करके ठम, ठाम, थीम, थीम, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठम, ठा, ज्यादा वाइब्रेशन ठू पे आता है, इसलिए ठल 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 ठल।
हरि ओम विठल 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 विठल। जितना श्वास आप भरेंगे तो श्वास छोड़ते वक्त आपको ठल शब्द बोलना है। तो पूरा वायु तत्वों में से जितने कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरा वायु हो तो शरीर में से बाहर निकलेगा। तो विज्ञान रूप से जो है तो निर्वात जगह होने से फिर शुद्ध हवा शरीर में आएंगी। तो ऐसा सारा करने से कम 5 या 10 मिनट आप करेंगे तो आपका सारा वायु तत्व सक्षम होगा। तो इतना छोटा सा काम करना है, खाली बोलना है ठल ठल ठल, ठू ठू ठू। जैसे हम अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपको पता चलेगी ठलो ठलो ठल, इसमें करेंगे तो जब हम इसमें से जोर लगाएं तो इसमें से जितने कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई तो वायु तो या फुफ्फुस जो है जो लंग्स है, जो लंग्स में से जितने की गंदगी है वो सबसे जोर से बाहर निकलती। ठलो 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 हरि ओम ठलो ठलो हरि ओम ठलो ठलो। ऐसा आपके मन में जितने जितने शब्द आप से कर सकते हैं, खाली ठले बोल सकते हैं क्या, विठले बोल सकते हैं क्या, तो आपके हिसाब से आपको जो गुरु मंत्र ने दिया है उसमें ठ है क्या देखो, और ठ तो आपका वायु तत्व शुद्ध होगा, नहीं तो विठल ही करना पड़ेगा। उसमें शब्द की जादू देखो, इसलिए हम शब्दोच्चार करने, इसलिए हम शब्द के लिए व्यंजन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। खाली आखिरी में पूरा होने के बाद जितना आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना आप करेंगे, शांति से करेंगे ठलो ठलो, तो आप पता नहीं चलेगा 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया। जितने सारे लोग हम करते हम प्रैक्टिस करवा लेते। तो खाली करने के बाद ओम शांति 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 शांति, फिर पूरे शरीर का ध्यान करना है। उस करने से फिर आंखों पर ऐसा हाथ पकड़ना है, फिर आंखें खोलना है और बंद करना है, ऐसे ऐसे फिर बॉडी में जितनी एनर्जी को ट्रांसफर करने में, बस इतना ही करना है। फिर वही बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।